Let's read the question. The restricted rotation about carbon-carbon double bond in 2-butene is due to, first option is overlap of 2p orbitals, B option is overlap of 1p and 1 sp2 hybrid orbital, overlap of 2 sp2 hybridized orbital, and last option is overlap of 1s and 1 sp2 hybridized orbital. तो बच्चों ये क्वेश्चन करने के लिए जो हमको की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो क्या है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड हमको पता होगा तो ये क्वेश्चन हम इजीली कर लेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरह से, जैसे किस तरह से उनमें रोटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये क्वेश्चन देखेंगे। तो आप देखोगे कि जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है, जैसे कि ये यहाँ पे ये ईथेन मैंने बनाया है, यहाँ पे बच्चों ये जो बॉन्ड है ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो ईथेन है ना, ये ऐसे फ्रीली रोटेट कर सकता है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन ऐसे फ्रीली रोटेट कर सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर यही हम कंसिडर करें किसको, यही हम कंसिडर करेंगे अगर किसको, ईथीन को, तो ईथीन में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये जो दो कार्बन है इनके बीच में ऐसा एक सिग्मा बॉन्ड होगा पहले तो, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे तो ये क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक ऐसा p ऑर्बिटल होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो ग्रीन वाले ऑर्बिटल्स मैंने बनाए थे, जैसे ग्रीन वाले जो ऑर्बिटल्स मैंने बनाए थे, 1 सेकेंड, ये ग्रीन वाला जो ऑर्बिटल्स है प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर होगा ये p जो पर्पल से शो किया हुआ है। तो ये क्या होगा, ये पहले ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद ये परपेंडिकुलर में ये वाला बॉन्ड भी बनेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है, मतलब ये एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जैसे वो रोटेट कर रहा था फ्रीली, वैसे ये वाला मॉलिक्यूल फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो रोटेट करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि दिस ग्रीन इज इन दी प्लेन, और ये जो पर्पल जो p ऑर्बिटल मैंने बताया है ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये जैसे मैंने बनाया है ईथीन का मॉलिक्यूल, तो यहाँ ईथीन का मॉलिक्यूल ना होके ये क्या है, यहाँ पे ये यहाँ पे है 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन का मतलब यहाँ पे एक CH3 होगा और यहाँ पे एक CH3 होगा, तो ये 2-ब्यूटीन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक मॉलिक्यूल किसका लग जाएगा बच्चों, CH3 का, ठीक है। दिस इज CH3, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन। अब ये पूछ रहा है कि जो ब्यूटीन में, 2-ब्यूटीन में जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी वो किसके कारण होगी। तो हमने अभी देखा किसके कारण है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है उनके कारण है। तो हम ऑप्शंस में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है ओवरलैप ऑफ 2p ऑर्बिटल, तो ए वुड बी दी करेक्ट आंसर। अदर ऑप्शन देख लेते हैं, ओवरलैप ऑफ 1p एंड 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो sp2 तो इधर है, तो दिस वुड बी रॉन्ग। ओवरलैप ऑफ 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओवरलैप ऑफ 1s एंड 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दिस इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज ए। जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी वो जस्ट बिकॉज ऑफ ओवरलैप ऑफ 2p ऑर्बिटल, ठीक है। क्योंकि अगर वो फ्रीली रोटेट करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।